जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 जनवरी दिन शनिवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महाचक्का जाम आयोजित किया, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बिलासपुर जगदलपुर में जाम में फंसे रहे लोग, धान खरीदी, मनरेगा एक्ट और ड्राई डे में शराब दुकान खुलने का विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ महासंग्राम और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ जिले में हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन के साथ ही चक्का जाम आयोजित किया गया। बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर तकरीबन आधे घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। कांग्रेसियों ने बीच सड़क बैठकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, तो वहीं रायपुर जगदलपुर ओडिशा नेशनल हाईवे 30 पर भी यही स्थिति देखने को मिली। ड्राई डे में शराब दुकान खुलने पर भी विरोध जताया गया। रायपुर के लालपुर चौक पर कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव के विरोध में सांकेतिक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जबकि जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन की अगुवाई में इस प्रदर्शन में रायपुर जिले के अन्य नेता भी मौजूद नजर आए। इसी के साथ ही गरियाबंद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जबकि रामानुजगंज में 1 घंटे तक चक्का जाम हुआ। रायगढ़ में ड्राई डे घोषित नहीं करने का विरोध किया गया और गरियाबंद में भी कांग्रेसियों ने तिरंगा चौक में हाथों में तख्तियां लेकर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आखिरी दिन किसानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बलरामपुर के बड़की ममरी उपार्जन केंद्र पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जहां 400 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ किसान पहुंच चुके थे। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 49 धान उपार्जन केंद्रों पर शुक्रवार को धान खरीदी के अंतिम दिन किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सुबह से ही किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचने लगे, जिसकी वजह से काफी लंबी कतारें लग गई। कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ। जिला मुख्यालय बलरामपुर के पास बड़की ममरी धान उपार्जन केंद्र पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही, जहां 400 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ किसान धान बेचने पहुंचे, जिससे उपार्जन केंद्र तक पहुंचने वाले मार्गों पर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई। किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी तरह बाकी धान उपार्जन केंद्रों पर भी यही भारी भीड़ देखने को मिली। कामेश्वर नगर धान उपार्जन केंद्र में 200 किसानों के टोकन काटे गए। रघुनाथ नगर में 104, जबकि रामनगर में 123, वीरेंद्र नगर में 154, बसंतपुर में 112 और बलरामपुर जिला मुख्यालय में 166 किसानों के टोकन जारी किए गए। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जमीन और मकान की नई सरकारी दरें यानी गाइडलाइन रेट को मंजूरी दे दी है। ये संशोधित दरें शुक्रवार 30 जनवरी से लागू कर दी गई हैं। यानी अब 30 जनवरी के बाद से होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर होने जा रही हैं। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अंतर्गत शहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की दर में भारी कमी आई है, तो वहीं रायपुर के फाफाडी में जमीन की दर सबसे महंगी हो चली है। इसके अलावा बता दें कि रायपुर और कोरबा में जमीनों का रेट बढ़ा हुआ अब देखने को मिल रहा है। दोनों जिलों में जमीन और मकान की नई सरकारी गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से जारी किए गए नई गाइडलाइन के अंतर्गत शहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कमी आई है। साथ ही साथ महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अनुसार रायपुर और कोरबा में कलेक्टरों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूर कर लिए हैं और इसके बाद NIC को सॉफ्टवेयर अपडेट करने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्रमुख क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे जमीन, मकान और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ने वाली हैं। बता दें गाइडलाइन दरें बढ़ने का सीधा असर अब स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और इस पर पड़ने वाला है। यानी पहले की तुलना में अब रजिस्ट्री कराना और महंगा हो चला है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पूरा पुल काट करके चोर चुरा लेकर गए थे और अब चोर रेलवे लाइन काट करके ले गए हैं। कुसमुंडा और जटगा के बीच पूरी पटरी ही इन्होंने काट दी और प्लेट और हैवी मशीनरी समेत कुल मिलाकर 2 करोड़ का लोहा चोरी करके ले गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ब्रिज का 30 टन लोहा चुराने के बाद अब चोर ने रेलवे पटरी का लोहा काट कर ले गए। चोरों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए का रेलवे का सामान चुरा लिया है। इनमें ट्रैक, लोहे की प्लेटें और भारी मशीनरी शामिल हैं। ये पूरा मामला बांकी मोंगरा और कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुसमुंडा से कुचेना जटगा 60-65 किलोमीटर के रेंज में करोड़ों के सामान गायब मिले हैं। चोरी किए गए वारदात अलग अलग दिनों में हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं 17 जनवरी को लोहे की ब्रिज चोरी कर ली गई थी। बता दें कि अब गेवरा पेंड्रा नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रेल सामग्री इनमें से चोरी हो चुकी है। यह रेलवे लाइन शिवाकृति प्राइवेट कंपनी द्वारा बिछाई जा रही है,
जहां कंपनी प्रबंधन ने बांकी मुंगरा और कटघोरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी के मुताबिक चोर नई बिछाई जा रही रेलवे लाइनों को काट कर ले गए, जिससे न केवल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है बल्कि परियोजना की समय सीमा पर भी इसका असर पड़ रहा है। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी और मजदूर लगातार हो रही इन वारदातों की वजह से डर में हैं। छत्तीसगढ़ में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी है। रायपुर, पेंड्रा और मैनपाट में धुंध का असर देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की यहां पर कमी आ सकती है। जगदलपुर सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि अंबिकापुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम इन दिनों शुष्क है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय हल्की धुंध और सुबह शाम के समय ठंड का असर देखा जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बस्तर संभाग के जगदलपुर में 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद आने वाले दिनों में 3 दिनों में तापमान में एक बार फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम में इस उतार चढ़ाव के चलते सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिसकी वजह से सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रायपुर और मैनपाट में सुबह से ही धुंध है, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहने वाला है। पेंड्रा में घना कोहरा छाया रहा, जबकि अमरकंटक में हल्की बूंदाबांदी हुई। रास्ते में घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। जांजगीर चांपा में राखड़ डंपिंग के विरोध में चक्का जाम आयोजित हुआ, जहां 8 नामजद समेत 25 लोगों पर केस दर्ज किया गया और इसकी वजह से आवागमन बाधित करने का आरोप लगाया गया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मोहतरा में खुले मैदान में राखड़ डंपिंग के विरोध में गुरुवार को हसदेव नदी पुल के पास चक्का जाम किया गया था। इस मामले में नवागढ़ थाने में 8 नामजद समेत 20 से 25 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस आवागमन बाधित करने का आरोप इन पर लगाया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2) और 127(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कार्यवाही जानबूझकर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने और लोगों की आवाजाही रोकने के आरोप में की गई है। सीएसपी योगिता बाली खारपड़े ने बताया कि यह घटना 29 जनवरी को हुई थी, जहां ग्राम मोहतरा के ग्रामीणों ने सुबह से हसदेव पुल के पास घेराव कर चक्का जाम किया था। उनका विरोध खुले में हो रही राखड़ डंपिंग को लेकर के था। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि रोजाना छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुँचा सकें। दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी को खोला गया और 19,44,000 रुपए नगद निकाले गए। एक भक्त ने ऑफिस की छुट्टी के लिए अर्जी लगाई है। दंतेवाड़ा में स्थिर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की 9 दान पेटियां खोली गई हैं। इस बार कुल मिलाकर 19,44,483 रुपए इस दान में मिले। मंदिर प्रबंधन के अनुसार पिछली बार दान पेटियां जुलाई 2025 में खोली गई थी। तकरीबन 9 महीने के बाद दोबारा इस पेटी को खोला गया है। नगद के अलावा भक्तों ने देवी के नाम पत्र लिखकर माता से अनेकों मन्नतें मांगी हैं। इनमें सरकारी नौकरी करने वाले एक भक्त ने पत्र में लिखा है कि उसे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, परेशान है। देवी मां से छुट्टी दिलाने पत्र के माध्यम से अर्जी लगाई गई थी। कुछ पत्रों में स्वास्थ्य, रोजगार, पारिवारिक सुख शांति और परीक्षा में सफलता की कामना की गई। इसके अलावा भक्तों के चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषण भी निकाले गए। दान पेटियों को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों, मंदिर समिति के सदस्यों और कर्मचारियों की मौजूदगी में खोला गया। नगद राशि के साथ साथ बड़ी संख्या में सोने और चांदी के आभूषण भी पाए गए, जिनमें हार, अंगूठी, चेन, पायल, सिक्के और अन्य चढ़ावे शामिल हैं। सभी आभूषणों का वजन और मूल्यांकन अब अलग से किया जाएगा। धमतरी में कांग्रेस का 5 जगहों पर चक्का जाम देखने को मिला, जहां धान खरीदी और टोकन तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 जगहों पर चक्का जाम आयोजित किया। ये प्रदर्शन धान खरीदी में कथित गड़बड़ी और टोकन जारी करने में अनियमितताओं के आरोप को लेकर किया गया। प्रदर्शन के कारण सड़कों पर आधे घंटे से अधिक समय तक चक्का जाम लगा रहा। कांग्रेसियों ने मांग की है कि सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदे और अपने घोषणा पत्र में किए गए
वायदे को पूरा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धान खरीदने में विफल रही है, जिससे कई किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाखड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत साहू ने बताया कि यह सांकेतिक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन धान खरीदी की तिथि की बढ़ाने और मनरेगा बचाव संग्राम के विरोध में किया गया। होमेंद्र साहू ने आरोप लगाया गया कि प्रत्येक सोसाइटी में 50 से अधिक किसानों को धान खरीदने के लिए टोकन नहीं मिल पाया है। धान खरीदी टोकन में गड़बड़ी का दावा किया गया। जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी टोकन में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है और किसानों को रकबा समर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि धान खरीदी के लिए केवल एक ही दिन शेष है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों को चोर साबित करने की कोशिश कर रही है। भौतिक सत्यापन के नाम पर उनका धान नहीं खरीदना चाहती है। 500 से अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काम से हटाया गया। बिना वेतन काम कराने के बाद इनको निकाला गया। सुनवाई नहीं होने पर इन्होंने कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ट्रैवल विभाग ने बिना लिखित आदेश भर्ती किए गए 500 से अधिक महिला पुरुष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काम से हटा दिया है। इस कार्यवाही से नाराज होकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक जिलों के छात्रावासों और आश्रमों में स्वीकृत पदों से दोगुनी संख्या में कर्मियों की भर्ती की गई थी। इसमें से तकरीबन 40 कर्मचारी कलेक्टर से लेकर मंत्री स्तर के आवासों में भी सेवाएं दे रहे थे। कई कर्मचारियों से महीनों तक बिना वेतन के काम कराया गया। कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने 13 जनवरी को आदेशित किया था। आदेश में शासन के साल 2014 से तय सेटअप का हवाला देते हुए कहा गया कि विभागीय संस्थाओं में स्वीकृत पदों से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। आदेश के बाद संस्थानों के अधीक्षकों को हर महीने 5 तारीख तक तय सेटअप के अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था और इसके बाद अधीक्षकों ने स्वीकृत पदों से अधिक लगभग 519 कर्मचारियों को मौखिक रूप से काम पर न आने को कहा था। उछलकर कार पर पलटी पिकअप और अजीबोगरीब हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शुक्रवार को सूरजपुर में अजीबोगरीब सड़क दुर्घटना अंजाम हुआ, जहां इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज चौंकाने वाली है। बता दें कि कुछ यूं हुआ कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन उछलकर चलती हुई कार पर जा गिरी। नेशनल हाईवे 43 पर चलती हुई मालवाहक पिकअप अनियंत्रित होकर एकाएक उछलकर सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार पर जाकर पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि सूरजपुर से विश्राम की ओर जा रही थी, पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ी और अंबिकापुर की ओर आ रही मालवाहक पिकअप वाहन से अनियंत्रित होकर इस कार के ऊपर चढ़ गई और कार के ऊपर पलट गई। अंबिकापुर को हवाई सेवा से जोड़ने की पहल की जा रही है। दिल्ली बनारस रांची मार्ग पर फ्लाइट चलाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। बता दें कि क्षेत्रीय विमानन कंपनी द्वारा उड़ान सेवा बंद करने के बाद पिछले 8 महीनों से दरमा स्थित महामाया एयरपोर्ट सूना हुआ पड़ा है, जहां कहने के लिए क्षेत्रीय विमानन कंपनी स्टार हब ने फ्लाई बिग के रूट पर उड़ान सेवा प्रारंभ करने की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण हवाई सेवा शुरू होने को लेकर अभी भी उपाहों की स्थिति निर्मित हो गई है। शासन द्वारा 19 दिसंबर को बड़ी उपलब्धि के रूप में अंबिकापुर से बिलासपुर एवं रायपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी, जहां क्षेत्रीय विमानन कंपनी फ्लाई बिग द्वारा बिलासपुर एवं रायपुर के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ की गई थी और इस शुरुआत में हवाई सफर के आकर्षण में लोगों ने उत्साहपूर्वक हवाई जहाज का सफर किया, लेकिन मनमानी संचालन व शाम में फ्लाइट का संचालन होने के कारण लोगों का हवाई सफर से मोहभंग होने लग गया, जिसके बाद जाकर इस हवाई सेवा को नेस्तोनाबूद कर दिया गया था। परिवार के 13 सदस्यों की घर वापसी कराई गई। 15 साल बाद जाकर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सनातन धर्म लोगों ने अपनाया और लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। बस्तर जिले के नानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम साड़गुड़ में आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण सामने आया, जब पिछले तकरीबन 15 वर्षों से ईसाई पंथ से जुड़े एक ही परिवार के 13 सदस्यों ने स्वेच्छा से सनातन धर्म में अपनी घर वापसी करी। ग्राम समाज एवं क्षेत्र के वरिष्ठ जनों की गरिमामय उपस्थिति में पारंपरिक विधान और रीति रिवाजों के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ, जिससे पूरे गांव में सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संदेश मिला। परिवार के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरीके से उनकी स्वतंत्र इच्छा से लिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का दबाव या फिर प्रलोभन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अपनी मूल संस्कृति, परंपराओं और पूर्वजों की आस्था से जुड़ना की भावना उन्हें पुनः सनातन मार्ग की ओर ले आई है।
छत्तीसगढ़ भाजयुमो, ओबीसी और किसान मोर्चा में नियुक्तियों का अंजाम दिया जा रहा है। 13 जिलों में बीजेवाईएम जिलाध्यक्ष और महामंत्री घोषित हो चुके हैं। अर्पित सूर्यवंशी को रायपुर शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की तकरीबन 13 जिलों के जिलाध्यक्ष और महामंत्री की सूची जारी की है। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा में भी जिला स्तर पर नियुक्तियां की गई हैं। ओबीसी मोर्चा में 2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि किसान मोर्चा में जसपुर जिले के लिए एक नई नियुक्ति तय करी गई है। इन फैसलों के संगठन में संतुलन बनाए रखने और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अनुशंसा पर इन सभी नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया गया है। अर्पित सूर्यवंशी को रायपुर शहर भाजयुमो जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शंकर साहू को महामंत्री बनाया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।